हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पूरा दिनचर्या दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से अपनी केयर करें, पूरे दिन भर में क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और अपने घर के काम करते करते हुए। ठीक है, जैसे कि आप मेरी स्किन पे देख रहे हो पिंपल्स, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें एकदम से ख़त्म हो जाएंगी। थोड़ा सा पेशेंस रख के जो भी मुल्तानी मिट्टी, मुलेठी, जो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है या जो भी आपके पास अवेलेबल है, थोड़ा सा अगर उनमें पेन होता है तो उसके लिए मैं लगा लेती हूँ। लेकिन नेगेटिव थॉट कभी नहीं आती कि जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ इससे ठीक नहीं हो रहा, इतना क्यों करना, बिल्कुल भी नहीं। यही सेम आपने करना है। आपने भूल जाना है चीज़ें कैसी हो रही हैं, क्या हो रही हैं, जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर काम करें और ज़्यादा उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। तो जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ, अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद पहला काम यही होता है कि जो पेठा फ्रिज में रखा होता है कटा हुआ, उसको निकाल के मैं बाहर रख देती हूँ। 3 से 4 घंटे तक ये बाहर रखा रहता है और उसके बाद मैं इसका जूस बनाऊंगी। तो अब भी सबसे पहले मैंने इसको निकाल के रख दिया है। अब कर रहे हैं हम ब्रेकफास्ट की तैयारी। ब्रेकफास्ट में मैं क्या बनाने वाली हूँ और किस तरह से बनाती हूँ पूरा दिखाऊंगी आपको। जो लोग सोचते हैं ना कि वेट कम हो रहा है, किस तरह से खाए, तो एक तरीका होता है, वो आपको फॉलो करना है। तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी होने के लिए रख दिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे बिल्कुल बेसिक चीज़ें, जो कि है हल्दी और नमक। ठीक है, इस पानी को अच्छे से बॉयल होने देना है और यही मसाले मैं अपने हर खाने में यूज़ करती हूँ, जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। नमक, हल्दी और धनिया पाउडर, जो कि मैं घर पे ही बनाती हूँ, मिर्च। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो गोभी है इसको छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर लेना है और कट करने के बाद जो पानी हमारा बॉयल हो रहा है, जो कि जिसमें हमने नमक और हल्दी डाला था, उसमें हम डाल देंगे और लगभग 1 मिनट तक थोड़ा सा इसी तरह ओपन में। और जब ये आपको लगे कि अच्छे से मिक्स हो गई है और बॉयल हो गई है तो इसको बंद करना है। क्यों ऐसा कर रही हूँ, सब्जी बनाते हैं तो भी ये प्रोसेस करें, इससे इसके अंदर जो भी कुछ गंदगी होगी ना वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, क्योंकि बीच बीच में कहीं कहीं फंस जाती है। और अगर आप इसके परांठे बनाते हैं तो भी आप इसी तरह से इसको करके फिर यूज करें। इसके बाद हो गया, थोड़ी देर इसमें रखा मैंने 5 मिनट और उसके बाद इसको निकाल दिया। कुछ इस तरह से छान के आप रख सकते हैं। उसके बाद जो बनाना है, सब्जी बनानी है तो यूज़ करें, और अगर आपको सैलेड में भी यूज़ करना है तो भी यूज़ करें। मैं यूज़ करके आपको दिखाऊंगी अभी पूरी तरह से। ठीक है, तो ये देखिए हो गया। जिन लोगों का वेट कम है वो इस तरह से चीज़ें करें। अब यहाँ पे धनिया और पालक, मेथी, जो भी आपको यूज़ करना है वो सब मैंने वॉश करके रख दिया है। और उसके बाद जब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, मेरे जूस पीने का टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ पे जूस बना रही हूँ। जूस के बनाने के लिए जो इसके ऊपर बीज है ना, आपको दिख रहे हैं, ये निकाल दे, क्योंकि थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनको ही पता होगा। तो हल्का सा अगर कड़वा होता है ना, इसी वजह से होता है। और इसके ऊपर ये जो जाली सी बनी होती है, इसको भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जो झाग बनते हैं ना इस जूस में, वो इसी वजह से बनते हैं। ठीक है, और एक भी दिन मैंने अब तक स्किप नहीं किया है। कंटिन्यूसली मैं इसको डेली मॉर्निंग में ले रही हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने इसको छोड़ा हो। ठीक है, तो इसको आप निकाल दीजिए अच्छे से और धीरे धीरे करके ना आप अगर ट्राई करना एक बार, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको फोर्स करना। आपके जो बच्चे हैं अगर उनको भी देते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, हर किसी के लिए बहुत अच्छा है। 2 घूंट पानी में इसमें ऐड करती हूँ, अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ, बन जाता है। जो कि बहुत बार शेयर किया है, बहुत आसान है और फ़ायदे तो अनेक हैं। एक फ़ायदा नहीं है, इतने फ़ायदे हैं कि पूछिए मत। ठीक है, इसको करने के बाद अच्छे से, जैसे ही मैं जूस पी लेती हूँ, जूस पीने के लिए गटक गटक नहीं पीना है। जिस तरह से आप चाय पीते हैं ना, सिप सिप करके, थोड़ा सा टाइम लगा के, बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको पीना होता है। कुछ सेकंड के लिए अपने माउथ में रख के फिर इसको ले, फिर थोड़ा सा टाइम दे और फिर पिए। ठीक है, तो ये जो झाग बनते हैं ना, ये उस जाली की वजह से ही बनते हैं। तो थोड़ा सा मैं उन्हें भी ट्राई करा रही हूँ क्योंकि उनको चाहिए था। इसके बाद मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ पराठे। इसके बाद जैसे इसमें अजवाइन, जीरा और नमक डाल दिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें मेथी, मेथी, पालक, धनिया, जो भी है ना वो डाल लो। जितना आपका आटा है उतना ही इनमें ये ग्रीन वेजिटेबल्स आपने डालनी है। उसके बाद हम अपना जो फीलिंग है वो तैयार करेंगे। तो उसके लिए गोभी ली है मैंने, इस तरह से चॉपर में मैं इसको चॉप करके जितनी मुझे चाहिए उतना मैं रख लेती हूँ। इसके बाद इसमें बिल्कुल बेसिक मसाले डालती हूँ, जिसमें है मिर्च, गरम मसाला, धनिया, अगेन नमक मैं इसमें ऐड नहीं करती हूँ और हल्दी हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। ठीक है, अच्छे से मिक्स कीजिए। ढेर सारा धनिया लीजिए। धनिया अगेन हमारी स्किन को क्लियर करने में बहुत हेल्प करता है। तो जितना मैंने यहाँ पे आटा लिया है ना, लोई बनाई है, उतना ही मैं यहाँ पे इस तरह से 4 से 5 चम्मच फीलिंग डालूंगी। इसमें ये जो मिक्सचर है ये ऐड करूँगी। अब इसमें नमक डालूंगी ऊपर से और अच्छे से मिक्स करके, और बिल्कुल भी फटता नहीं है, बिल्कुल निकलता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आलू का बनाते हैं तो भी मैं कहती हूँ ढेर सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल डालिए आप और फिर बनाइए। ठीक है, और धनिया को मैं सुखा लेती हूँ, जैसे कि आपने देखा था ना, टावल में सुखा लेती हूँ।
तब वो इसमें सब्जी में ऐड करती हूँ। इस तरह से हाथ से ही आधा तो बन जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा बनाने की ज़रूरत पड़ती है मुझे बेलन से। इससे क्या होता है, फटता नहीं है, निकलता नहीं है, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब हम इसके अंदर डालते हैं ना, जो भी मिक्सचर है, चाहे वो आलू का हो, गोभी का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो वो निकलेगा नहीं, बहुत अच्छे से स्प्रेड होगा। तो पूरा जितना हो सके इसको हाथ से बनाए, फिर थोड़ा सा बेलन की हेल्प से बन गया हमारा पराठा यहाँ पे। लेकिन जूस मैं पी चुकी हूँ। अब मैं जूस के लगभग 1 घंटे बाद लेती हूँ फ्रूट। कोई भी फ्रूट 1 प्लेट भर के आपने लेना है। मैंने बच्चों को जब सुबह दिया था ना, तो मैंने अपना कट करके रख लिया था, क्योंकि मैं इतना जल्दी नहीं खाती हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करती हूँ, तो इसलिए अब ये मैं फ्रूट खाऊंगी। जैसे ही मैंने फ्रूट खा लिया था, उसके बाद मैंने अपना जो पराठा था वो लिया। ठीक है, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे लंच में, जब आप अपना लंच कर रहे हैं उस टाइम पे, क्योंकि सर्दी जहाँ पे भी ज़्यादा है ना, वो लोग इस तरह से स्टीम करके अपनी सब्जियों को खा सकते हैं। सेम यही डिनर के टाइम में भी कई बार, बहुत बार मैं सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे दाल और राइस जब भी बनाते हो उनको भिगो के ज़रूर रखिए। 3 से 4 घंटे भिग जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राउन राइस तो कंपलसरी भिगोएं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सांभर और राइस बनाने वाली हूँ मैं डिनर के लिए, भिगो के रख दिए हैं। अगेन इसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स डालें। सिर्फ दाल और सिर्फ राइस डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ये सब्जियाँ हेल्प करती हैं पकाने में। उसमें चाहे आपके पास बीन्स हैं, मटर हैं, कैप्सिकम है, कैरेट तो कंपलसरी डालें। ठीक है, जितनी वेजिटेबल्स हो सके उतनी डालें, और इस तरह से डाल के मैं इसको बॉईल कर लेती हूँ। ठीक है, आप अपने तरीके से बनाई, मैं यहाँ पे सांभर बना रही हूँ, मैं इसी तरह से बनाती हूँ। इसमें सिर्फ बेसिक मसाले जाएंगे, जो कि है नमक, हल्दी और मिर्च। सिर्फ 3 चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी, और इतना टेस्टी बनता है ना, मतलब भरोसा तो आप तभी करोगे जब आप इसको बनाओगे और खाओगे। 1 चम्मच मैं इसमें घी ऐड कर देती हूँ। उसके बाद इसको बॉयल होने देती हूँ, क्योंकि जो दाल है वो कम से कम 3 घंटे हो चुके थे भिगो हुए। आजकल मैं यही करती हूँ, भिगो देती हूँ, बहुत आसानी से बन जाती है। ठीक है, अगर मुझे खानी होती है, भूख होती है, तो मैं दाल और ये वेजिटेबल्स खा लेती हूँ। नहीं भूख होती तो सिर्फ वेजिटेबल्स खा लेती हूँ। बिल्कुल भी भूख नहीं होती तो मैं स्किप भी कर देती हूँ। ये टोटली आपके ऊपर है। नहीं तो 7 o'clock से पहले अपना खाना खा लेती हूँ, जो भी खाना होता है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है कि आप खाने में कौन सा तेल यूज़ करते हैं, क्योंकि हम 3 बार जब खाना खा रहे होते हैं, तो ज़रूरी है वो चीज़ जो हमारे खाने में डेली जा रही है, उसी का इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है। इसलिए बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने, कड़ी पत्ता को ज़रूर यूज़ करें, और सरसों के तेल को एक बार अपनी हैबिट में डाल के देखें, कोई स्मेल नहीं आती, कुछ भी नहीं होता है। और मैंने जो सांभर बनाया था उसको मैंने छोंक लगा दिया है इस तरह से, बस। अब इसको अच्छे से उबलने देंगे, और इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, वो है सांभर मसाला। सांभर पाउडर आता है, और इसी से इसका फ्लेवर ज़्यादा आता है। बहुत से लोग इमली भी डालते हैं, बट मैं नहीं डालती हूँ। अच्छे से इसको उबलने देंगे। उबलने के बाद ढेर सारा धनिया डाल देंगे। देखिए, समझने की बात क्या थी यहाँ पे, कि दिनचर्या जो लोग बोलते हैं ना कि फॉलो करो, बिल्कुल बेसिक है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही चीज़ें डे टू डे करनी है, और बस थोड़ा सा अप एंड डाउन चेंज होता रहता है। ठीक है, तो खाने से, लंच से पहले सैलेड, और ब्रेकफास्ट से पहले फ्रूट, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं राइस बना रही हूँ, जो कि मैंने अगेन 4 से 5 घंटे हो चुके हैं भिगो हुए। और ब्राउन राइस जब बनाते हैं, 1 गिलास अगर राइस है तो 4 गिलास पानी डालना पड़ता है। दूसरी तरफ हमारा जो सांभर है वो देखिए बन के तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे, और ढेर सारा धनिया ऐड करें। मैं कहती हूँ धनिया, पुदीना, पालक, मेथी, हर चीज़ में ऐड करो, जितना हो सके ऐड करो। जो लोग बोलते हैं ना हमें वीकनेस फील हो रही है, कुछ भी फील नहीं होगा। इनमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सब कुछ है। ठीक है, अगेन आपको जैसे कि मैंने बोला कि दाल और राइस जब खाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होते हैं। उनको बनाने के लिए मैं भिगो के रखती हूँ, जैसा आपको दिखा रही हूँ, 4 से 5 घंटे के लिए। ब्राउन राइस, उसमें क्योंकि फाइबर बहुत होता है, डाइजेस्टिंग में हेल्प होती है, इसलिए इसको यूज़ किया जा रहा है। आप भी एक बार स्किप करके ब्राउन राइस के ऊपर स्विच कीजिए, आपको खुद ब खुद पता लगेगा कि चेंज क्या हो रहा है, टेस्ट कितना अच्छा आता है। ठीक है, इसको भी मैंने बहुत टाइम से भिगो के रखा था। भिगो के रखने के बाद भी इसको धोना है, वो पानी फेंक देना है और अच्छे से धो लेना है। अगेन इन सारी वेजिटेबल्स को, जो भी आप चीज़ें बना रहे हैं उन सब में यूज़ कीजिए, जो भी वेजिटेबल्स अब आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे खिचड़ी बना रही थी, तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें ऐड करी हैं। और अब ये जो दाल और चावल था उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। ढेर सारी सब्जियां डालना नहीं भूलना है। और जो एक चीज़ मैंने बोली है, मसाले बिल्कुल बेसिक, धनिया, नमक, मिर्च, और अगर चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मिर्च को भी कम करिए, धीरे धीरे करके कम करते जाइए। और ग्रीन वेजिटेबल्स जो कि इस टाइम पे भरपूर हैं, बहुत अच्छी हैं, घरों में भी उगा सकते हैं। वो पालक हो सकती है, मेथी हो सकती है, जो भी आपके पास है, बथुआ वगैरह है, सरसों है,
उन सबको जो भी आप सब्जी बना रहे हो ना उसमें ऐड करें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या आप यूज़ कर रहे हैं। खिचड़ी हम ऐसे ही बना के दूध में डाल के खा लेते थे, उसका वो डाइजेस्ट नहीं होती है और ये आपकी डाइजेस्ट होने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो इसी तरह से मैं चीज़ें करती हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं बताती हूँ, और इसी को बार बार अगर शेयर करूँगी ना तो आप लोग ही बोर हो जाओगे। इसलिए बोल रही हूँ कि थोड़ा भरोसा रखिए। मुझे पिंपल होए, मुझे पिगमेंटेशन डार्क हो जाए, मुझे वीकनेस फील होने लग जाए, मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। लेकिन हाँ, चेंज कर सकते हो। 2 टाइम खाना खा लो अच्छे से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब।